नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक रोचक सफर पर। भारत और कनाडा की आर्थिक यात्रा की कहानी। दो अलग अलग देश, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही मकसद, विकास और समृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। ईयर 1947 भारत के लिए आज़ादी का साल और कनाडा के लिए एक नए युग की शुरुआत। उस वक्त दोनों देशों की हालत बिल्कुल अलग थी। भारत गरीबी और इलिटरेसी से जूझ रहा था। यहाँ की औसत मंथली इनकम लगभग 100 रुपये थी और लिटरेसी रेट 18%, और यहाँ की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी। वही कनाडा पहले से ही डेवलप्ड था। वहाँ की लोगों की ईयरली इनकम लगभग $3,000 थी। 95% लोग एजुकेटेड थे और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 साल थी। दोनों देशों में कितना फ़र्क है ना। 1960 का डेकेड आया। दोनों देशों ने अपने अपने तरीके से प्रोग्रेस किया। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। खेतों में नई मशीन्स आए, नए सीड्स आए, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं थी। 1966 में रुपीस का डीवैल्यूएशन हुआ। Did the unthinkable, devaluing the rupee. 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। In 1969, India nationalized 14 major commercial banks. It was ordered by then Prime Minister Indira Gandhi. और उधर कनाडा अपनी इकोनॉमी को और मजबूत कर रहा था। 1965 में कनाडा अमेरिका ऑटो पैक्ट हुआ, जिससे उनकी कार इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला। 1970 में ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगी, जिससे कनाडा की इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। ईयर 1991 भारत के लिए एक नया मोड़। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई जिन्होंने देश के आर्थिक नक्शे को ही बदल दिया। फॉरेन कंपनीज भारत आने लगी, नए नए इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने लगी। इसी दौरान कनाडा भी पीछे नहीं था। 1990s में कनाडा ने अपनी इकोनॉमी को और भी ओपन किया और 1994 में वो NAFTA में शामिल हुआ। उनका टेक सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। सन 2000 से सन 2020 तक का समय दोनों देशों के लिए अहम रहा। भारत के सिटीज़ तेज़ी से बढ़ने लगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने और IT सेक्टर में जॉब बढ़ने लगी। सन 2016 में GST आया, जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था। कनाडा ने इस दौरान अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखी और सन 2008 में ग्लोबल रिसेशन में वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। उन्होंने अपने एजुकेशन और हेल्थ केयर पर बहुत ध्यान दिया। और अब हम हैं सन 2024 में। आज भारत की GDP लगभग $3.5 ट्रिलियन है। हर एक व्यक्ति की एवरेज ईयरली इनकम $250 है, लेकिन अभी भी 22% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और इधर कनाडा की GDP $2 ट्रिलियन है। हर एक व्यक्ति की एवरेज ईयरली इनकम $52,000 है और सिर्फ 8% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आज भारत की पॉपुलेशन लगभग 141.72 करोड़ है, जो कि कनाडा की पॉपुलेशन 3.89 करोड़ से लगभग 37 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो वो लगभग कनाडा के एरिया से 3 टाइम्स लेस है। दोनों देशों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। भारत में यंग वर्क फोर्स की भरमार है और IT सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कनाडा के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। भारत को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार करना है। कनाडा को अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। कनाडा की एक खास बात है, यहाँ पे नेचुरल लेक्स की भरमार है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कनाडा में लगभग 8,79,800 लेक्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसकी तुलना में भारत में करीब 18,000 लेक्स हैं। यानी कि कनाडा में भारत से लगभग 50 गुना ज़्यादा लेक्स हैं। पानी की कोई कमी नहीं है वहाँ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इतनी लेक्स और इतने बड़े देश होने के बावजूद कनाडा की ज़्यादातर आबादी बॉर्डर एरियाज़ में रहती है, खासकर अमेरिका के पास वाले इलाकों में। इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं।
इन बॉर्डर सिटीज़ में लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि वैंकूवर में एक एवरेज घर की कीमत लगभग 1.4 मिलियन कैनेडियन डॉलर यानी कि 8.5 करोड़ रुपए है, और टोरंटो में ये कीमत थोड़ी कम है पर फिर भी बहुत ज़्यादा, करीब 1.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर यानी कि लगभग 7.3 करोड़ रुपए। इन कीमतों की तुलना भारत के महंगे शहरों से करें, जैसे कि मुंबई में एक एवरेज फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ है, यानी कि कनाडा के इन शहरों में घर खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना एक अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नुकसान भी दे सकता है। कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल होने का भी डर रहता है, जो फ्यूचर में समस्या पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और कनाडा की आर्थिक यात्रा की कहानी। दोनों देश अपने अपने रास्तों में चल रहे हैं, अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करने लगे हैं और दोनों देश अपने अपने तरीके से सफल हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है भारत और कनाडा का फ्यूचर कैसा हो सकता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों।